देखा, उन्होंने जहाँ पर हम 100 मीडिया भर रहे थे उसका किया 2100। सरफेस ड्रेन सरफेस ड्रेन क्या इसका सरफेस ड्रेन सोचना सॉरी 100% ब्लॉक है। सोचे ब्लॉकेज की मगर तरफ ड्रेनेज से काट ब्लॉकेज ना काट जाए या परी नहीं उसने पाने फरमा वो क्या इसी से इस तरह हां बिल्कुल इसी तरह इस शोर ये दिल्ली सारी मगर मानछा विंकस प्रॉब्लम कि सोचा ब्लॉक बात करो मैन और बात करो क्या सोचो इंशाल्लाह हम बाकी हम तो आप करके इनके जन्म मसला तब से सारी हेड ऑफिस कटेंगे अच्छा इधर वार्ड के साथ सिर्फ सैनिटेशन इसलिए ये सैनिटेशन फीस या बाकी चीज ये महकन ऐसे अथॉरिटीज और क्या सोच रहे हैं असिम सलमान साहब छे यमन छे सरसी बड़ क्या यम छे इलाका जिंदा यम हेकन यूईडी चाहे आरएंडबी छे चाहे म्युनिसिपैलिटी छे यम हेकन यमन साइड से रबते करि हम खतर छे सलमान साहब एज वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ भी स्पीकर थे सजाद साहब, लेकिन मेरे साथ मेरी साइड बैठे हुए दोस्त और कॉर्पोरेशन के कुछ वार्ड अफसर साहबान दोनों रियाज साहब बाकी दीगर जो आमद जोमा शहर खास ट्रेड एसोसिएशन और बाकी हमारे स्टाफ इस इदारे के आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने यहाँ बुलाया। ये हमारे लिए खुद एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारा रेगुलर इंटरेक्शंस के मुकाबले में ये इंटरेक्शन डिफरेंट होता है। ये बार बार होना चाहिए, ये हर 3 महीने की बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं चलो पॉलिटिक्स को बुलाना है, उसको बुलाना है, पता नहीं क्या है, अब छोड़ दो, अब परेशानी लेनी है। लेकिन बेसिकली प्रोसीजर इसका यही है, इसमें पॉलिटिक्स कम है, प्रोसीजर ज़्यादा है। अगर आम आदमी इसको समझे, यार समझने को हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब बदकिस्मती से जैसे अभी ने कहा कि हम समझते नहीं हैं, हमें कोई बाहर ही आ गया, हमें मोदी जी आए समझाने के लिए कुछ बात जो हम खुद समझी थी। सजा मना किया, मैं इस बात पर ही मानता था, लेकिन जो आपके अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, वो भी कभी कभी मिस करते हैं कुछ चीज़ें। मगर युस कोऑर्डिनेशन जो ये युस ये पान में समझौत के आसून उससे को ये पान लोकल असेंबली है जैसे आफ्टर ऑल कॉर्पोरेटर आप ही नहीं चलते। अब कॉर्पोरेटर का डोमेन बनता है वार्ड को साथ लाएगा। अगर मुझे ऐसा आइडिया होता है पूरे वार्ड को, मेरे को तो आज खाली आपने इनवाइट किया था कि भाई आप आ जाइए, आप भी बोल रहे हैं। अगर आपने मुझे प्रॉपर्ली इन्फॉर्म किया होता मैं आपके सामने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रेनेज भी लाता, मैं आपके सामने इलेक्ट्रिक के इंजीनियर भी लाता। वो होता है आपका एक्चुअल मेल मिलाप, और मैं आपको बोलता आपको 1.5 घंटा भैया देना ही देना है इसके लिए, 2 घंटे देने ही देने, क्योंकि उस मसले में आपके उस मीटिंग से आपके मसले पूरी तरह हल हो जाएंगे। तो वो मेरा कॉर्पोरेटर बनने का एक्चुअली रियलिस्टिकली कोई मतलब बनता भी है। जब एक आम जब एक पब्लिक पार्ट्स मीटिंग होती है, जब आम पार्ट्स मीटिंग होती है इलाके की, कॉर्पोरेटर के साथ मसले मसाइल होते हैं, ट्रेडर बोलता है और मैं उसमें कुछ 10% या 20% कंट्रोल कर पाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बोर्ड में पॉलिटिक्स को छोड़ के भी मैं रियल इश्यूज पे आता हूँ। तो उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं आपको मेरा पहला सजेशन यही होगा कि आप ये मीटिंग रखिए, 15 दिन बाद रखिए, 1 महीने बाद रखिए। उस दिन एक बाकायदा एक नोटिस निकाल के हम सभी ऑफिसर्स, मुझे पुलिस का तो नहीं पता, पुलिस का अपना डोमेन होता है, पुलिस कब तक कितनी आती है, लेकिन हम सब बाकी ऑफिसर्स को लाएंगे। और शायद वो किसी और जगह पे हो सकती है वो मीटिंग, किसी और ढंग से मीटिंग हो सकती है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर फ्रूटफुल साबित हो जाएगी। बात कुछ मुद्दों की करेंगे जो यहाँ मुद्दे उठाए गए। क्लियरेंस की बात की गई, वार्ड साहब दोनों यहाँ ही है। मुझे लगता कोशिश तो ये करते होंगे कि मैन पावर की कमी है, लेकिन जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ देखते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा वो सैनिटेशन ड्राइव्स भी क्या करते थे अपने पिछले ज़माने में, आज का मुझे नहीं पता आज क्या है। विंटर्स है लेकिन फिर भी एक स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव तो होती है। आप प्रपोजल तो भेज दीजिए स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव का। हमारा भी क्या सिलसिला है, मैं ये तरकीब नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल बदकिस्मती है ना, मैं इस वक्त के जो अभी लोग उनकी तनकीद कर रहा हूँ। सिस्टम कॉर्पोरेशन के चल नहीं रहा है, वहाँ ज़्यादा फितनाबाजी है, लड़ाई है आपस में।
تو اس سے جو عام آدمی پہ اثر پڑتا ہے وہ یہ اثر ہے، وہ عام آدمی کے گھر کے چولہے پہ اثر پڑتا ہے. اب وہ کیسے پڑا چولہے پہ اثر؟ ابھی مجھے یہاں کے بھائی صاحب کہہ رہے تھے، میں حیران ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی وہ دِوان 600 رۄپیہِ رینٹ تو میں گژھِ 5,000. میں 5 سال رہا ہوں کارپوریشن میں، مگر میں ایسے زبردی، مگر یہ کوئی کتاب یہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ کورٹ جائے گا کہے گا مجھے آرڈر دکھاؤ، اور یہ آرڈر ویلڈ ہے کہ نہیں، یہ ٹوٹل انویلڈ آرڈر ہے. کارپوریشن بذات خود یعنی بیہی تمہ پتہ کھالہِ سُہ ٹیکس، گۄڈٕ بنہِ رینٹ ایسٹیمیٹ کمیٹی. رینٹ ایسٹیمیٹ کمیٹی میں لوکل جو آپ کے وارڈ افسر ہے وہ کمیٹی کی ایسٹیمیٹ کریں گے کہ ان کی دکان ہے، ان کا یہ سسٹم ہے، ان کا یہ سسٹم ہے، یہاں سے یہ پرپوز کیا جاتا ہے. وہ رپورٹ رینٹ ایسٹیمیٹ کمیٹی میں جائے گی. رینٹ ایسٹیمیٹ کمیٹی جو ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی میں جائے گی. وہ رپورٹ ایسٹیمیٹ کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی کو بھیجے گی جس کا چیئرمین میئر ہوتا ہے. میئر سارا دیکھ دکھ کے پرپوزل بنا کے کاؤنسل کو بھیجے گا. کاؤنسل ڈیسائیڈ کرے گا کیا مجھے یہ 600 سے 6,000 کرنا ہے کہ نہیں. مگر میں آپ سے وثوق سے نہیں، میں آپ کو خون سے لے کے دیتا ہوں. ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے میونسپل کارپوریشن. یہ دل کیا ہے پنجابی صاحب کا اور اس کے جوائنٹ کمشنر کا، اس نے پرپوز کیا، اس نے سائن کیا، آپ کو 6,000 دے دیا. آپ سمجھے؟ تو یہ سسٹم ہی خراب ہے. یہ کوئی قانونی جواز نہیں ہے اس رینٹ میں، کیونکہ سیاست اپنی جگہ، ہم نے کارپوریشن میں کیا کرنا ہے وہاں میرا اچھا وہاں خراب ہے. لیکن جو آپ پہ باری آئی ہے کہ کسی کو 6,000 دینے پڑ رہے ہیں، یہ پراپر پروسیجر سے نہیں دیا، اس کے لیے پراپر پروسیجر فالو نہیں کیا. اور ایک ساتھ 600 سے لے کے 6,000 نہیں کیا جا سکتا. 600 سے لے کے 1,500 کیا جا سکتا ہے، اور ود کنڈیشن آپ کو ہر 2 سال بعد 20% انہینسمنٹ ہوگا. یہ طریقے ہوتے ہیں انہینسمنٹ کے. یا ویسے سینیٹیشن فیس کے بھی جو ہے وہ بھی کوئی ہم نے کارپوریشن میں ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے انہوں نے کیا رپورٹ دی ہے تو کہاں ڈسکس ہوئی ہے، کوئی سینیٹیشن کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے ایک میمورنڈم وغیرہ دینا چاہیے، بھیا یہ آپ نے کب کیا ہے، ہمیں کب پتہ نہیں ہے. یا ایک کورٹ میں ایک PIL فائل کرنا چاہیے، یا کورٹ میں ایک آدمی کو کیس فائل کرنا چاہیے. یہ ایسے تو انڈر وٹ آرڈر، انڈر وٹ ایکٹ انہوں نے کیا ہے. دیٹ مینس کتنے گھر بچیں گے 6,000 روپے دینے سے. ہم بھی اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے کہ بھائی ہم نے 6,000 بڑھایا کب. اشن پائی ایک اور اب ایک میں آپ کو ایک سے کیا سکتا ہوں، اگر میرا کوئی یہ ویڈیو بھی نوٹ کرنا چاہتا ہے ویڈیو نوٹ کر سکتا ہے. جب یہ کارپوریشن کے ڈومین میں ہے ہی نہیں تو یہ پیسہ پھر جاتا کہاں ہے؟ جب کارپوریشن نے یہ بائی کارپوریشن جنرل کاؤنسل نے کیا نہیں تو پیسہ جاتا کہاں ہے؟ جب یہ لیگل طریقے سے پیسے نہیں لیے جاتے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو تھوڑا آگے آنا پڑے گا، جس میں آپ کو شاید کورٹ میں بھی ایک آدھی اپلیکیشن دینی پڑے گی. آپ کنسرن کارپوریٹ کو دے دیجیے، ہم آپ کا مسئلہ ریز کریں گے، آپ کے جو ایشوز ہیں یہاں. باقی میرے پاس اسٹریٹ لائٹس کی وہ میرا ڈومین ہے، وہ دے سکتا ہوں. میں خالی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کو 20 یا 25 لائٹیں شہر خاص فال وہ جو یہاں کا ٹریجر باڈی ہے ان کو ہم 25 لائٹیں دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اپنی مرضی سے لگوا دیں گے. ہم انجینئر کو بولیں گے، الیکٹرک انجینئر کو ہم بولیں گے بھائی جہاں جہاں سے یہ بولیں گے 25 لائٹیں آپ کو لگا دیں. ٹھیک ہے، 25 لائٹس ہم یہاں سے دے دیں گے. اور میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ نے بلایا یہاں، ہمارا کام ہے، آپ نے بلایا یہاں، آپ ہمیں 2-3 لینز کے یہ دے دیجیے. ہم 5 یا 7 لاکھ یا 8 لاکھ روپے آپ ہی کے ڈسپوز پہ رکھیں گے. جو آپ کا وارڈ میں اگر آپ کو لگتا ہے 50-100 گرام 300 گرام، ہم اس کے لیے 5 یا 7 لاکھ یا 8 لاکھ روپے رکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کے ڈسپوزل پر ہی رکھیں گے. آپ ہمیں نام دے دیجیے، انہی نام کے ہم یہ ٹینڈر فلوٹ کروائیں گے آنے والے دنوں میں. پھر وہ بے شک فیبرری میں یا مارچ میں کام اسٹارٹ ہو جائے، لیکن ٹینڈرنگ ابھی ہو جائے گی، پروسیس کبھی ہو جائے گا. مگر آپ نے جو ہے ایشوز کریٹ کیے ہوئے، آپ مجھے 8-10 لاکھ روپے کے ایسٹیمیٹس کا دے دیجیے. میں جی بھجوا دوں گا یہاں، آپ بتائیے کس کے پاس بھیجنا ہے وہ میں کروا دوں گا. بٹ بیٹر از کہ یہ تو خیر یہ 2 چیزیں آپ نے کی جو میرے ہاتھ میں تھی، لیکن آپ ایک ایسی میٹنگ بنائی ہے جو اس کو ہم سول سوسائٹی میں کہتے ہیں پرانے زمانے میں، جو آج کل نہیں ہوتا ہے. سول سوسائٹی میں خالی یہ شہری خاص کا ہی چکر نہیں رہے گا، اس میں باقی لوگ بھی آ جائیں گے تو کچھ اور ایشوز ریز ہو جائیں گے. اس میں ہم دیکھیں گے جتنے زیادہ سے زیادہ افسر صاحبان آ سکتے ہیں، سرکاری لوگ آ سکتے ہیں، تو وہ ہم آپ کے پاس لائیں گے اور آپ کی جو داد گزار ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کو یہاں کہی ہیں
उम्मीद करता हूँ जो कुछ बातें मैंने यहाँ कही है मैं फिर पूरा खराब करूँगा, चाहे वो लेडीज को लेके लाइट्स को लेके हो, और जो नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी उसमें मैं इंश्योर करूँगा कि उसमें हम सारे ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करें और आपके जो मेमोरेंडम्स होंगे वो डिप्टी कमिश्नर या गवर्नर इंतजामिया के बड़े अफसर तक पहुँचे। तो उसके लिए आपको भी थोड़ी पहल करनी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स भी पहल करनी है, ऋषि साहब है, लालपुरी साहब है, इनका भी सपोर्ट चाहिए। मेरी तरफ से आप एश्योर हो जाइए, चाहे वो सोशल मीडिया पे है या चाहे फिर वो क्या बोलते हैं इसको प्रिंट मीडिया में है, आपकी ग्रीवेंसेस को मैं इंशाल्लाह अच्छे से हाईलाइट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सख्त बत बह कन पकन बेमार दुश्मन कर बह कन पकन तार कम 3 सासन तुम सारी नौकर क्या तुम नश हुकूमत वो तुम नौकर क्या खुदा बर खलक खलक बर खुदा तुम अल्लाह ताला हुकूमत कि मैंने खाली ये कहा कि ये इलीगल है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनाया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल काउंसिल ने कोई भी इतना रेज नहीं किया हुआ है, जहाँ किसी दुकानदार का किराया 600 था और वो 6000 हो गया है। वैसे ही सैनिटेशन में अगर किसी को 300 देने थे वो 3000 हो गए। ये जनरल काउंसिल की ऐसी कोई मीटिंग नहीं, इसका एक प्रोसीजर है। वार्ड ऑफिसर साहिबान अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, उसके बाद जब दुकानों की बात आती है रेंट एस्टिमेट कमेटी बनती है, रेंट एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी को सबमिट होती है और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिपोर्ट जनरल काउंसिल ओके करता है। अगर काउंसिल ने ओके की तो रेंट बढ़ जाएगी। अभी तक ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, दैट मीन्स ये इलीगल है। तो जब ये हमने तो कोई ऐसा पास नहीं किया, मैं भी 2 साल से कॉरपोरेटर हूँ, हमने कोई ऐसा कानून पास नहीं किया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जहाँ 40 गुना या 50 गुना एक साथ ही जो दुकानदार की जो ये जो सैनिटेशन फीस है वो तो इतनी हाइक, इमीडिएट हाइक, इतनी बड़ी हाइक एक हो भी नहीं सकती है। ये कोई प्रोसीजर ही नहीं है। ये मैं तो कहूँगा ये सॉर्ट ऑफ धांधली है, लेकिन ये एडॉप्ट प्रोसीजर का एडॉप्ट नहीं किया गया हुआ है। मैं ये टेकअप करूँगा कमिश्नर साहब के साथ खास तौर पे इमीडिएटली आने वाले 2 दिन में, जैसे वो ऑफिस में होते हैं। मैं इनसे यहाँ शहर खास ट्रेड एसोसिएशन के जितने भी यहाँ के बसपुरा इलाके से हमारे ऑफिस बियरर्स हैं, इनसे बात करके पूरी डिटेलिंग लेके मैं इनसे ये दोबारा वादा करता हूँ कि ये जहाँ अगर गलत हुआ है वो हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो वो तो आप देखिए, इसमें ट्रेडर्स कुछ नहीं कर सकते बेचारे। ट्रेडर्स का यही है कि उनके अच्छे रिप्रेजेंटेटिव मिले उनको और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मिले, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ मुलाजमीन हैं या इंजीनियर्स हैं या वार्ड ऑफिसर साहिबान है, वो काम करे, काउंसलर्स काम अच्छा करे। उनके ट्रेडर्स का क्या है, ट्रेडर्स तो अपना काम करेंगे। हाँ, ये फीस का जहाँ तक एनहेंसमेंट का सवाल है, ये गलत हुआ है। मुझे लगता है कि हम ये टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द। SMC का जो डोमेन है वो सैनिटेशन को लेके है। अगर कुछ इसमें कुछ इश्यूज़ हैं तो हम बात करेंगे इस बारे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अथॉरिटी। मैंने आपको एश्योर किया हुआ है, मैं कमिश्नर साहब से बात कर लूँगा इस बारे में। कार्रवाई कमिश्नर साहब को करनी है और हाउसिंग डिपार्टमेंट को करनी है। मैं किसी को इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, अभी यहाँ इस मीटिंग में भी बात चली थी कि अगर कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये अच्छी बात है, डेवलपमेंट है, लेकिन बेसिक नॉर्म मेंटेन होने चाहिए, किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जो पार्किंग जो फैसिलिटी है वो नए बिल्डिंग्स में होनी चाहिए, चाहे वो 3 मंजिला घर ही क्यों ना बने। तो ये सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। हमें कोई परहेज़ नहीं है कॉम्प्लेक्स बने या ना बने। अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, स्पेसेस बनती है, बिज़नेस किया जा सकता है, रेवेन्यू आ सकता है, कॉरपोरेशन को भी, लोगों को भी नई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इलीगल नहीं होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो नॉर्म्स मेंटेन कर पाए। थैंक यू। सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ पर आए, हमारी दावत पर आए। बहुत कम वक्त में हमने आपको ये दावत दी, और उसके बाद हम शुक्रिया करेंगे जो हमने जिन मेहमानों को हमने यहाँ पर बुलाया था
और ख़ास तौर पर जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर है मिस्टर बिलाल साहब, उनका भी नूर बेकरी एंड फास्ट फूड्स के नाम से इनका यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। उन्होंने हमें यहाँ पर जगह प्रोवाइड की, उसके लिए उनका भी हम बहुत ही दिल से शुक्रिया करते हैं। ये इवेंट आज था कि जो ये इलाही बाग वसपरा और सोरा जहाँ पर ट्रेड रिलेटेड जितने भी इशू थे उनको डिस्कस करना था। उसके लिए हमने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी, श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के कुछ अफसरों को बुलाया था, पुलिस को हमने मदऊ किया था, और हमने किया था जो यहाँ के कॉरपोरेटर्स है, काउंसलर्स हैं, उनमें सलमान साहब यहाँ आए थे, उनको हमने यहाँ पर दावत दी। सब ट्रेडर्स ने अपनी जेन्युइन डिमांड्स उनके सामने रखी, और जो मेन डिमांड्स थी वो यहाँ की ड्रेनेज थी, स्ट्रीट लाइट्स थी और रोड्स के बारे में थी। और यहाँ पर एक डिवाइडर लगा हुआ हमें बीच 90 फीट रोड के, उसको हटाने का मुतालबा हमने किया। और ड्रेनेज, एक तो नई कंस्ट्रक्शन और जो ओल्ड एग्जिस्टिंग ड्रेनेज है उसकी क्लीनिंग के लिए हमने इनको यहाँ पर दावत दी थी। वो सामने हमने इनके सारे मुद्दे सामने रखे, और इन्होंने बाद में म्यूनसिपल अफसरान ने और कॉरपोरेटर ने भी आश्वासन दिया कि हम इंशाल्लाह ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी विद इन डेज